हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में जो है हमने लेक्स ऑफ इंडिया कवर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ स्टेट्स ऑफ इंडिया और उसकी कैपिटल, और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेट्स और वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब कुछ हम लोग आज कवर करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज जो है वो मैं आपके लिए पार्ट 2 में लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के आधार पर काम करता है। तो करंट टाइम में हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनी थी। इंडिपेंडेंस के बाद दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट की फॉर्मेशन की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट की फॉर्मेशन को अपोज किया था। उस दौरान जो सोशल एक्टिविस्ट थे पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने जो है वो आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट का दर्जा देने के लिए 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया था। उसके बाद उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। उसके बाद एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट डिमांड फॉर स्टेट फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इंक्रीज। इस इंसिडेंट के बाद जो डिमांड है स्टेट फॉर्मेशन की लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर वो इंक्रीज हो गई। देन उसके बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। उसमें जो है वो 3 मेंबर्स थे, फैजल अली, हृदयनाथ कुंजूरू और के.एम. पानिक्कर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद देश में बहुत सारी स्टेट्स बनी थी। 1956 के दौरान बहुत सारी न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनी थी। उस दौरान देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आंध्र प्रदेश जो है वो एक फर्स्ट स्टेट बनी। उसके बाद 1960 में रीऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड राउंड के दौरान 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट डिसॉल्व करके 2 स्टेट में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें कि गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए गुजरात और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। उसके बाद 1966 में पंजाब की भी पार्टीशन हुई, जिसमें कि पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए पंजाब और हिंदी स्पीकिंग रीजन के लिए हरियाणा बनाया गया। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम लोग जो है वो स्टेट्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद उसका फाउंडेशन के डे क्या है, कैपिटल क्या है उसकी, और उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक्ट पास हुआ था 18 दिसंबर 1970 में। हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को एज 18 स्टेट जो है वो इमर्ज हुई थी, मतलब 18 स्टेट बनी थी इंडिया की। उसके बाद हम लोग इसकी कैपिटल की बात करें तो शिमला इसकी जो है वो समर कैपिटल है और धर्मशाला जो है वो इसकी विंटर कैपिटल है। इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम लोग तो इसमें जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे लोग जो है वो पहाड़ी लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 नवंबर 1966 को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर पंजाब की जो है वो पार्टीशन हुई थी और पंजाब और हरियाणा जो है वो 2 स्टेट्स बनी थी। उसके बाद पंजाब को जो है वो पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था और पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। और साथ ही साथ इसके अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी जो है वो कैपिटल है और यहाँ की मेन लैंग्वेज है पंजाबी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज में से एक है। इसकी अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो है वो टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1966 में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर पंजाब की पार्टीशन हुई थी। तो उस टाइम पंजाब को जो है वो पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। तो उसी के साथ जो हरियाणा है वो भी 1 नवंबर 1966 को जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी एज ए स्टेट। तो इसकी अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी भी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। इसकी हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ की अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो हरियाणवी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड की हम लोग बात करें तो 9 नवंबर 2000 में जो उत्तराखंड है वो एज ए 27 स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुई। इससे पहले ये जो है वो उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करती थी। इसकी अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो देहरादून जो है वो इसकी समर कैपिटल है और गैरसैंण जो है वो इसकी विंटर कैपिटल है। इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदी, कुमानी और गढ़वाली लैंग्वेज जो है वो प्रेफर करते हैं, जिसमें कि हिंदी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज में से एक है। इसके बाद अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो हिमालयन किंगडम ऑफ सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 को एज ए 22nd स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुई। और साथ ही साथ इस दौरान जो है वो 17th सेंचुरी से चल रहे मोनार्की का एंड हुआ था। और यहाँ की कैपिटल की हम लोग बात करें तो गंगटोक इसकी जो है वो कैपिटल है। यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, सिक्किम जो है वो मल्टी एथनिक और मल्टीलिंगुअल स्टेट है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज़ और लेप्चा लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कि जो नेपाली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज में से एक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लैग स्टेट जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। इससे पहले ये जो है वो नेफा के नाम से जानी जाती थी। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो फ्रेंड्स, 21 जनवरी 1972 तक जो है वो ये एक जो है वो यूनियन टेरिटरी रही थी। उसके बाद 20 फरवरी 1987 को ये एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुई थी। अगर हम लोग इसकी कैपिटल की बात करें तो ईटानगर जो है वो इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें कि निशी, आदि, नेपाली और तागिन हैं। फ्रेंड्स, हम लोग राजस्थान की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो है वो एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज हुआ था। हालांकि 30 मार्च 1947 को राजस्थान जो है वो एज ए स्टेट बना था। इसका पुराना नाम जो है वो राजपूताना था। इसकी कैपिटल की हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर। इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ की हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं राजस्थानी, मारवाड़ी और हिंदी, जिसमें कि हिंदी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस में से एक है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो 24 जनवरी 1950 को एज अ उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं और इस दिन जो है वो गवर्नर जो थे उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस ऑर्डर पास किया था, जिसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद 9 नवंबर 2000 में जो वेस्टर्न हिमालयन हिल रीजन है उत्तर प्रदेश का, उसको सेपरेट करके एक अलग जो है वो स्टेट बनाई गई, जिसका नाम था उत्तरांचल, जो आज जो है वो उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। इसमें हम लोग जो है वो कैपिटल की बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदी, उर्दू, भोजपुर और अवधी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कि हिंदी और उर्दू जो है वो 8th कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज में से एक हैं। उसके बाद हम लोग असम की बात करें तो असम जो है वो एज ए स्टेट कब इस्टेब्लिश हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 31। इसकी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो असामीज लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज में से एक है।
तो फ्रेंड्स वही हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर 1963 को एज ए 16 स्टेट इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। इस स्टेट में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो नागामीज इसमें जो है इस स्टेट में ज़्यादा बोली जाती है। इसके साथ हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भी यहाँ के लोग। उसके बाद हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार जो है वो 22 मार्च 1912 को इस्टेब्लिश हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने इसको बंगाल से अलग किया था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के साथ बिहार जो है वो एक उसको स्टेट का स्टेटस मिला था। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार स्टेट का जो सदर्न पार्ट है उसको सेपरेट करके एक न्यू स्टेट झारखंड बनाया गया। इसकी कैपिटल की हम लोग बात करें तो बिहार की कैपिटल पटना है। इसमें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू और मगही जो लैंग्वेज है वो लार्ज स्केल में बोली जाती है। उसके बाद हम लोग मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है वो एज ए ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो 2 अप्रैल 1970 को, उसके बाद फुल फ्लैग स्टेट जो है वो 21 जनवरी 1972 को इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की लैंग्वेजेस की बात करें तो खासी, गारो और जैंतिया यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है वो 21 जनवरी 1972 को एज अ फुल फ्लैग स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। इससे पहले ये जो है वो एक यूनियन टेरिटरी थी। मणिपुर की हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस स्टेट में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग जो है वो मणिपुरी लैंग्वेज को जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु स्पीकिंग रीजन कंपोजिट मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किए गए थे और एक न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश बनी थी। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को वाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जोड़ा गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश जो है वो एक फुल फ्लैज स्टेट बन गई थी। लेकिन एक बार फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सेपरेट करके एक स्टेट बनाई गई थी जिसका नाम था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की जो ओल्ड कैपिटल थी हैदराबाद, वो भी तेलंगाना के पास चली गई और इसकी एक न्यू कैपिटल बनी अमरावती। लेकिन रिसेंटली इसकी जो कैपिटल है उसको चेंज करने के बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसकी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग जो है वो तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो 1 अप्रैल 1936 को एज ए प्रोविंस इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा जो है वो एज ए फुल फ्लैग स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसमें इस स्टेट में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ की लैंग्वेज है ओरिया। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी गुजरात की तरह 1 मई 1960 को एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल की बात करें हम लोग तो इसकी कैपिटल है मुंबई और इसकी विंटर कैपिटल है नागपुर। इसमें टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मराठी। नेक्स्ट मूव ऑन टू तेलंगाना। तेलंगाना जो है ऑफिशियली 2 जून 2014 को एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुई। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसकी लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु इसमें जो है वो यहाँ पे लार्ज स्केल में बोली जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज का पार्ट है। उसके बाद है गोवा। गोवा जो है वो 30 मई 1987 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल है पणजी और गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। यहाँ की लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोंकणी जो है वो लार्ज स्केल में बोली जाती है। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो
1 नवंबर 1956 को एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और यहाँ की लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है वो तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। बाद है कर्नाटका। कर्नाटका 1 नवंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पे टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़ा। उसके बाद केरला की हम लोग बात करें तो केरला भी 1 नवंबर 1956 को एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम और यहाँ की यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मलयालम जो है वो लार्ज स्केल में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स वहीं मणिपुर की तरह त्रिपुरा की हम लोग बात करें तो त्रिपुरा को भी 21 जनवरी 1972 को एज ए फुल स्टेटहुड मिला था। उसके इससे पहले जो है वो ये जो है वो 1 नवंबर 1956 को एज ए यूनियन टेरिटरी रीऑर्गेनाइज की गई थी। इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। इसकी हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस स्टेट में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसकी हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो बंगाली, कोकबोरोक और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। इसके साथ हम लोग मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम को एज ए फुल स्टेटहुड जो है वो कब मिला था 20 फरवरी 1987। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो है वो मिज़ोरम को जो है वो एक फुल फ्लैग स्टेट का स्टेटस मिला था। इससे पहले जो है वो 21 जनवरी 1972 को इसे एज यूनियन टेरिटरी रीऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है एजेवल। इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस स्टेट में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो मिज़ो लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है वो एज ए स्टेट कब इस्टेब्लिश हुई थी 15 नवंबर 2000 में। इस दिन इसको जो है वो एज ए 28 स्टेट का स्टेटस मिला था। इसकी कैपिटल की बात करें हम लोग तो इसकी कैपिटल है रांची। इस स्टेट में जो है वो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो कोरथा, हिंदी, संतली और बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कि हिंदी और संतली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस में आती हैं। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो एज ए स्टेट कब इस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश की डिवीज़न हुई और छत्तीसगढ़ जो है वो एक अलग स्टेट बनाई गई। मध्य प्रदेश की हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल। इस स्टेट में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ की हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो इसकी यहाँ के लोग जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस में से एक है। उसके बाद हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है वो एज ए स्टेट कब इस्टेब्लिश हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। स्टेट में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसकी यहाँ की लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वो एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस स्टेट में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग जो है वो इंग्लिश और बंगाली 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की डिवीज़न के बाद जो छत्तीसगढ़ है वो एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुई। तो इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर और इसकी टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट में। और यहाँ की लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।